जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनएसजी कमांडो, यूपीएसटीएफ, यूपीएटीएस, बीपी रैपिड ड्यूटी, नक्सल ड्यूटी, माओवादी ड्यूटी, विशेष अभियानों में एक लंबे अरसे तक वर्क किया। जैसा कि प्रतिदिन हम इवनिंग में अपने एक एक्सपीरियंस को मैं शेयर करता हूं, एक रोचक कहानी के माध्यम से आपसे मुलाकात होती है, तो आज की भी नई रोचक कहानी है। एक बाहुबली, बहुत ही चर्चित एक निर्दलीय विधायक जो लगातार उत्तर प्रदेश में एक तहलका बचा के हमेशा रहे हैं, हमेशा विजयी ही रहे हैं, हर सरकारों में वो हमेशा मौजूद रहे हैं, राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो जनपद प्रतापगढ़, तहसील कुंडा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो ये आपकी घटना है सन 1995 की। 1995 में, अभी हाल में ही 94 के लास्ट में मैं ट्रेनिंग करके आया था, और वही मई का, लगभग अप्रैल मई का महीना था, गर्मियों का मौसम था। और गर्मियों के मौसम में देखते थे उस समय आग की बहुत ज़्यादा सुनवाई पड़ती थी कि उसी समय अप्रैल महीने में गेहूं की फसल कटती थी। उस समय आए दिन गांव में आप देखते होंगे प्रायः कि बहुत ज़्यादा आगे लगा करती थी, बहुत ज़्यादा जगह जगह सुनाई पड़ता था। तो अड़ोस पड़ोस में, घर में लोग बाल्टियां ले लेके जाते थे बुझाने के लिए, कि फायर ब्रिगेड उस समय बहुत ज़्यादा नहीं होती थी और पानी का भी काफ़ी अभाव रहता था। अब तो इंडिया मार का नल आप देख पा रहे होंगे, सरकार की तरफ से तमाम गढ़ते चले जा रहे हैं। सीधा फायर ब्रिगेड मशीन है जो खोल करके उसी में अपनी पाइप डाल देती है और सीधा तुरंत पर्याप्त पानी दे करके कर देती है। अब तो कारी तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था कर दी गई। पहले इतना नहीं था। पहले अगर आज सोचना थे 4-4, 5-5 घंटे जिले स्तर से फायर ब्रिगेड आने में लग जाता था। तो ये घटना है 1995 की, गर्मी की। तो हम लोग जो है अपना ड्यूटी कर करके अपने रेस्ट में अपना आराम कर रहे थे, अपनी यूनिट में गप्पे लड़ा रहे थे, और इलाहाबाद मेरी उस समय पोस्टिंग थी। और इस तरीके से तब तक सूचना आई कि प्रतापगढ़ के कुंडा में एक बहुत बड़ा कांड हो गया कि राजा भैया ने दिलेरगंज, एक गांव है कुंडा में, जहां पर 30 घरों को जला दिया और उसमें से लोगों को निकलने, गाय जानवर आदमियों को निकलने को भी नहीं मौका मिला, उसी में सब जल के मर गए। उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत अहम किया। ये बात सुनने को मिली और इस पर पूरी फोर्स, ऑल फोर्स वहाँ पर मूव किया। हम लोग भी वहाँ पर पहुँच गए मौके पर, ड्यूटी पर। तो देखा कि पूरे घर लगभग जल चुके थे और पूरी तरीके से अफरा तफरी पूरे गांव में मची हुई थी। एक जिस घर की, गांव की आबादी दिलेरगंज में मुश्किल से 60 घर हैं, जिसमें 30 घर पूरे प्रभावित होकर जल चुके थे दोस्त। तो जल चुके थे, आप सोचिए, आला अफसर सारे सब वहाँ पहुँच चुके थे। हम लोग यूनिफॉर्म में थे अपनी, और लगातार समझिए कि 36 घंटे वहाँ पर रहना पड़ा, 36 घंटे। तो वहाँ की स्टोरी के बारे में बहुत वहाँ पर जाना गया। जब अगल बगल से पता किया गया तो पता चला कि यहाँ पर हमेशा चुनाव में यही जीतते हैं, कोई विरोध में खड़ा भी नहीं होता है, और अगर खड़ा भी होता है तो वोट भी नहीं पाता है। कि जो जनता है उसको पता चल जाता है कि किस बूथ पे कितना वोट पड़ता है। अगर वोट यहाँ से कम पोल होगा तो उनको पता चल जाएगा कि इस बूथ से कम वोट हो, तो वहाँ के उस क्षेत्र के लोगों को बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उनका एक नारा उनके लोगों को एक रहता है कि जीतेंगे आबाद करेंगे, हारेंगे बर्बाद करेंगे। मतलब जो इससे मिल मिला के चलता है उनकी तरफ रहता है, उनको और अच्छे से सुख सुविधा भी देते हैं, अच्छे से उनके सारे काम भी होते हैं। और जो टेढ़ा होकर काम करना चाहता है तो 60 एकड़ में उनके यहाँ पे तालाब हुआ है। अभी माननीय मायावती के कार्यकाल में जब वो सीज किया गया और उसमें से देखा गया तो बहुत सारे कंकाल निकले, जिसके अंदर मगरमच्छ पले हुए हैं। इस तरीके से लोगों को उसमें फेंकवा दिया जाता है, जो ऐसा सुनाई पड़ता है। आज बहुत पुराने ज़माने से राजघराने से आते हैं, बहुत सारे इनके पास सारी सुख सुविधा है। अब सोचे 20, 25, 30 साल पहले से इनके पास हेलीकॉप्टर भी है, सारी चीज़ें। अभी बीच में आप लोगों ने सुना था ये उड़ाए थे तो बीच में हेलीकॉप्टर गिर गया था, तो इस पर काफ़ी जांच हुई थी कि मतलब बगैर उड़न विभाग से, आप इसके उड्डयन विभाग से परमिशन नहीं लिया, कैसे हुआ, काफ़ी चीज़ें इसने निकल के आई हैं। तो लगभग काफ़ी, ये हमेशा निर्दलीय चुनाव में लड़ते हैं और लगभग हमेशा जीतते ही हैं, सरकार कोई भी हो। तो इस तरीके से बहुत जो है बड़ा जो है इनका एक दबदबा है। कई बार मंत्री रह चुके हैं, कई बार मिनिस्टर रह चुके हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर रह चुके हैं, और आज एक बहुत बड़ी पहचान है, नाम है। लेकिन थोड़ा मायावती, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में इनको बहुत ही दिक्कतों का सामना पड़ा था।
जेल में बंद कर दिया गया, इनकी सारी संपत्ति कुर्क की गई, इनकी जांच कराई गई, इनके सारे उसको उस समय इनके जुड़वा 2 बच्चे हुए थे, ये जेल से देखने तक नहीं आए दिया गया। बहुत इनके ऊपर मतलब उस समय काफ़ी अंकुश लगाया गया। तो इस घटना में मैं था और जहाँ से मैंने लोगों से सब सुना वो सारी चीज़ें वहाँ से संकलन निचोड़ निकल के आए, क्योंकि मैं 36 घंटे रहा। 36 घंटे मुझे ना ड्रेस चेंज करने का मौका, ना नहाने का मौका, ना मंजन करने का मौका, ना खाने का। कोई कहने वाला ही नहीं कि आपकी शिफ्ट आ रही, चेंज हो आप जाओ, जितना फोर्स आए उसी में समा जा रहा है। इतना पूरा चारों तरफ से पूरी तरीके से पूरे लोग इकट्ठा हो चुके थे, पूरा एक विद्रोह का रूप ले लिया था कि जितना फोर्स हो उतना ही कम है। तो हम 1-2 लोग अलग अलग अपना जुगाड़ में एक घरों में गए, गरीब घर था उसके अंदर गए और 4 भाई बैठे, अम्मा दादी जो भी होए कि भाई हम भी आपके बच्चे की तरह हैं, कल से 24 घंटे से कुछ खाए नहीं, कुछ खिचड़ी उचड़ी ही बनवाइए भाई, थोड़ा सा पैसा वैसा हम लोगते हैं 10-20 रुपये 25 रुपये, उस समय बहुत सस्ते का ज़माना भी था। 95 में सैलरी भी उस समय बहुत कम हुआ करती थी, तो खिचड़ी उचड़ी सब अलग अलग अपना जुगाड़ से खाए, कोई ऐसी राहत पैकेट भी नहीं आ पाया। और इस तरह से उसको कर करके हमने अपना गुजारा किया, लेकिन अपनी ड्यूटी का सही तरीके से अंजाम दिया। और अच्छी ड्यूटी, आंखें मेरी नींद से पक चुकी थी। सोचिए 36 घंटा सोया ना हो, लगातार खड़ा है, बैठा है, चल रहा है, सोने का मौका नहीं है। जो 36 घंटे बाद अपनी यूनिट अपने आवास पर जब हम लोग आए तो वहाँ पर फिर हम लोग 1 से 2 दिन तक कोई ड्यूटी नहीं थी। हम लोग लगातार सो करके अपने शरीर को रिलैक्स किया और फिर अपने नए ड्यूटी में कंटिन्यू अपने आप को लगाया। इस तरीके से राजा भैया की जो है बहुत ही भयानक कहानी है, और जो एक प्रकार से समाज के एक प्रकार से चहेते भी माने जाते हैं कि समाज के काफ़ी लोग उनको चाहे डर बस चाहे भय बस काफ़ी चहेते हैं। क्यों? अगर लगातार बहुत अच्छी कितनी भी जांच परख किसी भी इसमें चुनाव कराया जाए, लेकिन बहुत अच्छी पोजीशन से जीतते हैं, तो इसका मतलब है पब्लिक का सपोर्ट और सहयोग है। तो क्योंकि लोग वही सफल जिसके साथ लोग हैं, उनके साथ हमेशा। और जबकि निर्दलीय है, कोई भी सरकार खड़ी हो जाती है, अपनी पार्टी को खड़ी करती है, लेकिन सब पर राजा भैया भारी पड़ते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आज इस सेशन को विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू, विच ऑल द बेस्ट। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।